अरे भाई साहब कितनी ही लेवल की डिमांड, कमेंट सेक्शन भरपूर। आप अपने सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो भाई साहब, कमेंट ही कमेंट, भैया स्टेलरिस कंट्रोल आगे कॉस्मिक वाइड। अरे भैया कर देंगे, हमें पता है व्यूज आते हैं भैया, दबा के ऐसी चीजों पे तो हम मंगाएंगे नहीं तुम्हारे लिए। तो भाई कॉस्मिक वाइड का स्टेलरिस कंट्रोलर है हमारे पास और ये 3100 रुपीज पे लॉन्च हुआ है। 3100 रुपीज पे पीसी पे, iOS पे, एंड्रॉइड पे, निंटेंडो स्विच पे, स्टीम डेक, हर जगह ये चल रहा है। प्ले स्टेशन छोड़ के, प्ले स्टेशन का सपोर्ट इसके अंदर नहीं है और प्ले स्टेशन के लिए शायद सेपरेट कंट्रोलर कॉस्मिक वाइड डिसेंट में लॉन्च कर दे, क्योंकि नया मामला डेली लॉन्च किया जा रहा है। तो भाई ये लग रहा है एक्साइटिंग मामला है। दोनों मंगा लिए मैंने, मतलब ब्लैक वाला भी और जो ट्रांसपेरेंट वाला, ये भाई बहुत ही तगड़ा लगता है दिखने में। गमला लगा लो, गार्डन खोलना है, गमला लगा लो। तो भाई ये हमारे को इंटरेस्टिंग लग रहा है ट्रांसपेरेंट वाला। ये खोल लेते हैं पहले। यहाँ पे सफेद, ओए ये तो लाइट पहली जल रही भाई इसके अंदर क्या हो गया ये? ओहो भाई लुक्स देखो यहाँ पे, मतलब स्क्रू से बन रखे हैं। और इसके अंदर एक चीज पता बढ़िया क्या है, इसमें बैक में प्रॉपर ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट टाइप का है और यहाँ पे ना कुछ डिफरेंट टाइप का टेक्सचर है जिसकी वजह से स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। और टॉप से पूरा ग्लॉसी टाइप का है और ये कुछ प्रिंटिंग सी बनी हुई है इसके ऊपर। और यहाँ पे हमारे को डोंगल मिल जाएगी इसकी। और भाई यहाँ पे डिटैचेबल स्टिक मिलती है हमारे को, जो इसके अंदर ऑलरेडी स्टिक लगी हुई है ना, इसको रिमूव कर सकते हैं इजिली और दूसरी चाहे तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और डिफरेंट साइज की है और डिफरेंट पैटर्न भी इसके ऊपर बना हुआ है। जैसे अगर आप ये वाली देखोगे ना, इसके ऊपर ना अलग टाइप का पैटर्न बना हुआ है। और अंदर यहाँ पे हमारे को एक यूजर मैनुअल मिल जाएगी जिसके अंदर आपको सारे कनेक्शन मोड कैसे कनेक्ट करना है किससे, वो सब आप देख सकते हो। और एक टाइप टू टाइप सी केबल मिल जाएगी और केबल की क्वालिटी देख रहे हो, ऐसा फुल गेमिंग वाली लुक डाल दी है। और यहाँ पे जो वायर की लेंथ है ना, वो 1 मीटर के आसपास या 1.25 मीटर के आसपास है। मेरे को काफी छोटी लगी, थोड़ी और लंबी होनी चाहिए थी। और भाई यहाँ पे आप कंट्रोलर की लुक्स देखो, ब्लैक वाला तो पूरा एकदम एक्सबॉक्स वाला कंट्रोल लग रहा है और ट्रांसपेरेंट वाले की तो खैर वाई भी अलग है। और यहाँ पे भाई भरपूर बटन मिलते हैं, प्रॉपर एकदम एक्सबॉक्स वाले फॉर्मेट को फॉलो करता है। यहाँ पे हमारे को टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, पेयरिंग का बटन यहाँ पे मिल जाता है और नीचे हमारे को 2 मैक्रो बटन भी मिल जाएंगे जिसके अंदर आप दूसरे बटन असाइन कर सकते हो। मैक्रो कैसे असाइन करनी है वो सब इसके मैनुअल में दे रखा है। और यहाँ पे बीच में हमारे को प्रॉपर एक्सबॉक्स के 2 बटन मिल जाएंगे, जैसे हमारा सेलेक्ट स्टार्ट का बटन हो गया, होम बटन हमारे को मिलता है, टर्बो का बटन हमारे को मिल जाएगा, प्लस राइट साइड में हमारा एक बटन है जो वाइब्रेशन में काम आता है। और भाई ओवरऑल जो इनकी इन हैंड फील है ना, बहुत बढ़िया, मतलब वन ऑफ द प्रीमियम इन हैंड फील मैं कह सकता हूं। जैसे मैं PlayStation 5 है एक्सबॉक्स का कंट्रोलर पकड़ता हूं ना, लगता है कि हाँ कुछ मतलब तगड़ा प्रीमियम मामला पकड़ा है हाथ में कंट्रोलर। तो भाई वो फीलिंग ये देते हैं। और आज तक जितने कॉस्मिक बाइट के कंट्रोलर हमने रिव्यू करे हैं ना, सबसे प्रीमियम है उनमें से। एंड थोड़े दिन पहले हमने क्रियो का मिराज नहीं करा था ट्रांसपेरेंट कंट्रोलर, उससे बेटर इसकी RGB है, उससे बेटर इसकी बिल्ड क्वालिटी है। बट वो प्ले स्टेशन वाला कंट्रोलर था, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का कंट्रोलर, अलग अलग इसकी कंपैटिबिलिटी है। एंड भाई यहाँ पे जो हमारे को ट्रिगर्स मिलते हैं ना, वो मैग्नेटिक वाले ट्रिगर्स हैं। मतलब एक तो होता है ना कि मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर मैग्नेट वाला सीन है कि मैग्नेट से हमारा प्रेशर बनता है और वो जल्दी से खराब भी नहीं होता। सिमिलरली जो इसकी एनालॉग स्टिक्स है वो भी मैग्नेटिक वाली है, इसके अंदर ड्रिफ्ट वगैरह के इशू भी लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। मैग्नेटिक मैकेनिज्म है इसके अंदर। और जब ऐसे आगे पीछे करते हैं ना, थोड़ी सी ना मैग्नेट वाली फीलिंग भी आती है। और जैसे कि डिटैचेबल एनालॉग स्टिक मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे डिफरेंट साइज की एनालॉग स्टिक है, कोई थोड़ी छोटी है, कोई थोड़ी बड़ी है। तो जिस टाइप का आप गेम खेल रहे हो उसमें काम आएगी। फॉर एग्जांपल फीफा खेल रहे हो, उसके अंदर आपका थंब का थोड़ा ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उस टाइप से एनालॉग स्टिक लगा लो। कोई नॉर्मल स्टोरी गेम खेल रहे हो या कोई कार रेसिंग गेम खेल रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे थंब स्टिक चेंज कर सकते हो। इवन अगर आपकी थंब स्टिक खराब होगी, टूट गई, भैया दूसरी लगा लो, कोई टेंशन ही नहीं है। एंड भाई लाइटों के तड़के मिलते हैं हमारे को बढ़िया। मतलब ब्लैक वाले कंट्रोलर में यहाँ पे हमारे को एनालॉग स्टिक्स में और ABX में व्हाइट लाइट मिलती है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट कंट्रोलर है भाई, इसके अंदर तो फुल RGB के तड़के, मतलब पाइप ट्यूब डाल रखी है चारों तरफ, उसमें लाइट्स मिल जाएंगी। एनालॉग स्टिक के आसपास लाइट्स मिल जाती है, ABX5 में भी लाइट है। और बीच में हमारे को इंडिकेशन वाली LED मिलती है कि कौन से डिवाइस पे, कौन से डिवाइस वाली पेयरिंग मोड पे है। एंड पेयरिंग का हिसाब ना पीछे दे रखा है, यहाँ पे चारों डिफरेंट आइकन बने हुए हैं, निंटेंडो स्विच, एंड्रॉइड, एप्पल एंड विंडोज। तो जिस भी डिवाइस से कनेक्ट करना हो आप एकदम से फुल स्विच मान लो। एंड यहाँ पे LED के इफेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन वाले बटन को दबा के लेफ्ट स्टिक को आप प्रेस करोगे तो हर बार डिफरेंट इफेक्ट आता है। जैसे मिक्स्ड है, थोड़ा सिंगल लाइट वाला भी हमारे को मिल जाएगा और बाकी मल्टीपल RGB वाला मोड तो है ही। एंड यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें यही वाला ऑप्शन वाला बटन दबा के एरो डाउन से ब्राइटनेस कम होती है, एरो अप से आप इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो। ये बैटरी बैकअप में काफी रोल प्ले करेगा कि अगर आप RGB के साथ खेल रहे हो, डेफिनेटली लाइट ज्यादा बैटरी खाती है। और ABXY की लाइट भी उसी के साथ बंद हो जाती है। और भाई लाइट का सिस्टम मेरे को सही लगा। अगर आप अंधेरे में बैठ के गेमिंग करते हो ना, तो ABXY आपको दिख रहा है। वैसे तो कंट्रोलर पे हाथ सेट हो जाता है, बट स्टिल रात में जब दिखता है ना कंट्रोलर हाथ में अंधेरे में, तो भाई बढ़िया लगता है। एंड यस, अब बात कर लेते हैं की फीचर्स की। भाई ट्राई मोड कनेक्टिविटी है, वायर्ड आप चला सकते हो, वायरलेस आप डोंगल के थ्रू चला सकते हो, प्लस ब्लूटूथ मोड पे भी ये चल जाता है, तभी ये अलग अलग डिवाइस से कनेक्ट होता है। उसके अलावा 6 एक्सिस जायरोस्कोप इसके अंदर हमारे को मिलेगा। जैसे कि निंटेंडो स्विच में कोई गेम है जिसके अंदर जायरोस्कोप का सपोर्ट होगा, या कोई आप PC पे गेम खेल रहे हो तो आपके कंट्रोलर के अंदर वो सपोर्ट है, तो समझ रहे हो, हिला हिला के गेमिंग।
और यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर हमारे को ऑडियो पोर्ट भी मिलता है जो आपके पीसी और निंटेंडो स्विच पे वायर्ड मोड पे काम करता है। अगर आपको हेडफोन लगाने और वायर्ड पे कनेक्टेड है तो आपको ऑडियो पोर्ट चलेगा। वैसे वायरलेस में चलता तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि अगर हम सिस्टम के पास बैठे तो हम सिस्टम पे भी हेडफोन लगा सकते हैं, बट वो ये कुछ चिपसेट वगैरह का सीन होता होगा, इतनी कंपैटिबिलिटी बनाना, इतना सॉफ्टवेयर डालना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। एंड अगर बात करते हैं डिवाइस कंपैटिबिलिटी की, तो वायर्ड में तो भैया आप इसको कहीं भी चला दो, एंड्रॉइड पे चला लो ओटीजी के थ्रू, पीसी पे लगाना हो, निंटेंडो स्विच हो गया या फिर स्टीम डेक ही क्यों ना हो गया, उस पे भी चल जाएगा। और मैं रॉग एलाई और लीजन गो वगैरह का नाम क्यों ले रहा, क्योंकि वो भी विंडोज वाले डिवाइस है, तो जब लैपटॉप डेस्कटॉप पे चलता है ना तो उन पे तो वैसे भी चली जाता है। एंड बाकी वायरलेस मोड पे आपको यूज करना है उसकी डोंगल के थ्रू, आप फोन्स पे चला सकते हो ओटीजी वाले कनेक्शन के थ्रू, पीसी पे डायरेक्टली चल जाता है, इवन आईओएस पे वायरलेसली आप ब्लूटूथ मोड पे चला सकते हो, एंड्रॉइड पे वायरलेसली ब्लूटूथ मोड पे चला सकते हो, एंड निंटेंडो स्विच पे भी ब्लूटूथ मोड पे वायरलेसली परफेक्टली काम करता है, वाइब्रेशन के साथ काम करता है। पीसी, स्टीम डेक और बाकी सब पे वाइब्रेशन चलती है, फोन्स पे वाइब्रेशन नहीं चलती, क्लियर कर दूं। आईओएस पे और एंड्रॉइड पे कोई वाइब्रेशन का सपोर्ट नहीं है किसी भी गेम में। मैं टेस्ट कर चुका हूं, रेजिडेंट इविल विलेज में खेल रहा था आईफोन पे, एंड मैंने एस्फॉल्ट भी टेस्ट करके देखा, वाइब्रेशन का कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं है। और भाई कॉस्मिक वाइट ने अपनी यूजर मैनुअल में मेंशन कर रखा कि भैया टेस्ला पे भी ये कंट्रोलर चल जा रहा। बस वो तो टेस्ला है नहीं तुम्हारे भाई के पास, वरना टेस्ट कर देता। भैया टेस्ला सब्सक्राइब करो, हमें टेस्ला के पैसे जोड़ने हैं। तरीका है भीख मांगने का। एंड भाई अब बात कर लेते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की। तो मैंने इसको पीसी पे लगा के GTA 5 वगैरह में खेल के देख रहा था, बढ़िया वाइब्रेशन का एक्सपीरियंस मिलता है। वाइब्रेशन मोटर्स ना वो ऐसे घर घर वाली नहीं है, स्मूथ वाइब्रेशन मोटर है। प्रीमियम एक्सपीरियंस जो हमारे को मिलता ना वाइब्रेशन मोटर से, वो इन कंट्रोलर के अंदर आपको मिलेगा। वाइब्रेशन में कोई डिसअपॉइंटमेंट ये नहीं देंगे आपको। एंड अब इसकी वाइब्रेशन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे टर्बो प्लस लेफ्ट वाली जो एनालॉग स्टिक है ना, उसको अप डाउन करके वाइब्रेशन की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। 3 लेवल्स मिलते हैं और ये भी बैटरी बैकअप में काफी वेरी करता है। अगर आप तेज वाइब्रेशन पे खेल रहे हो तो ज्यादा बैटरी लगेगी, कम पे कम लगती है। और आपकी प्रेफरेंस भी हो सकती है, आपको ज्यादा मतलब हिलावट नहीं पसंद आ रही हाथ में तो कम कर लो वाइब्रेशन को। एंड इसके अंदर हमारे को प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स मिलते हैं, प्लस हमारे को टैप ट्रिगर्स भी मिलते हैं। अब तुम कहोगे दोनों एक साथ कैसे, तो भाई यहाँ पे जैसे पीसी पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम दबा रहे हैं तो 0 से लेके 1 तक जितना आप दबाओगे उस हिसाब से प्रेशर आ रहा है। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे हमारे को इधर लॉक भी मिलता है। इस लॉक को अगर आप अंदर की तरफ शिफ्ट कर दोगे ना तो ये हमारा टैप ट्रिगर बन जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, या तो 0 या 1। ये बेसिकली काम कहां पे आता है, फॉर एग्जांपल आपको शूटिंग गेम खेल रहे हो, आप स्टोरी वाला गेम खेल रहे हो, इसके अंदर प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर का कोई नीड ही नहीं है, आपको गोलियां चलानी है तो वहां पे आप सिंगल वाले पे टैप कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आपने कितना टैप किया गोली चले या ना चले। सिमिलरली अगर आप कोई कार वाला गेम खेल रहे हो, कार वाले गेम के अंदर प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर चाहिए होता है, क्योंकि कितनी रेस देनी है, तेज देनी है, कुछ है, तो वहां पे प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स काम आते हैं। ये चीज भाई गेमिंग के हिसाब से मेरे को बहुत सही लगी। और यहाँ पे मैक्रो का भी सपोर्ट मिलता है, इसकी यूजर मैनुअल में पूरा मेथड दे रखा है। आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन बटन्स के बना सकते हो और एक ही बटन पे सेट भी कर सकते हो। पीछे हमारे को 2 मैक्रो बटन मिलता है जो फाइटिंग गेम्स वगैरह में काफी काम आ जाते हैं। टर्बो बटन का ऑप्शन है कि भैया एक बटन चलता ही जा रहा है, वो भी कैसे सेट करना है इसकी यूजर मैनुअल में है। तो मतलब गेमिंग वाला पूरा मसाला है और गेमिंग में आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, एक माइंड में आपके डाउट आ रहा होगा कि कोई लेटेंसी तो नहीं है। देखो वैसे डोंगल मोड पे तो कोई लेटेंसी नहीं है, इवन ब्लूटूथ मोड पे भी अगर हम चेक करते हैं ना तो भाई कोई लेटेंसी नहीं मिलती। वैसे मैंने लेटेंसी टेस्ट किया है ब्लूटूथ मोड पे भी और डोंगल मोड पे भी, एक बार वो भी आप देख लो। और जैसे कि लेटेंसी की बात चल रही है, इसके अंदर हमारे को 125 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है वायरलेस मोड पे, जिसमें ब्लूटूथ और डोंगल दोनों इंक्लूडेड है। एंड अगर आप वायर्ड मोड पे यूज करोगे तो 300 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है। और पोलिंग रेट आपको पता होगा जो माउस वगैरह में हम कवर भी करते हैं, जो लेटेंसी के लिए होता है वही वाला हिसाब किताब है। एंड यस, इसके अंदर फर्मवेयर अपग्रेड का सपोर्ट भी है। इसकी यूजर मैनुअल में ना की लिंकर करके एक सॉफ्टवेयर करके मेंशन कर रखा है, तो अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह आई होगी टाइमली तो वो आपको मिल जाएगी इसके अंदर। आप चाहो तो वो वाला सॉफ्टवेयर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। एंड यस, वायरलेस आइटम है, बैटरी बहुत मैटर करती है। 1000 mAh की बैटरी है इसके अंदर, और मेरे पास जितने दिन से आया अभी तक तो बैटरी की डाउन हुई नहीं है। वैसे जो 1000 mAh की बैटरी है आराम से 10 से 12 घंटे का बैटरी बैकअप दे देती है। बाकी बैटरी बैकअप वेरी कर सकता है, आप मान लो वाइब्रेशन कितनी यूज कर रहे हो, लाइटिंग कैसी यूज कर रहे हो, ब्लूटूथ मोड पे यूज कर रहे हो, डोंगल मोड पे यूज कर रहे हो, तो मान के चलना 6 से 12 घंटे के बीच में वेरी करेगा। बैटरी बैकअप के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोलर से इतना ही उम्मीद कर सकते हैं। बल्कि 1000 mAh बैटरी है तो अच्छा खासा बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू कॉस्मिक वाइट स्टेलरिस गेमिंग कंट्रोलर का। एंड भाई मैं कह सकता हूं ये ऑल इन वन अच्छा खासा गेमिंग कंट्रोलर है। बस प्ले स्टेशन का सपोर्ट नहीं है। प्ले स्टेशन के सपोर्ट का सिस्टम क्या है ना, उसके अंदर पूरा चिपसेट और वो चीजें ना अलग से डाली जाती है, तो फिर ये वाली कंपैटिबिलिटी नहीं बनाई जाती जो अभी है। तो नेटिव इसके अंदर आपको पीसी का सपोर्ट मिल रहा है, निंटेंडो स्विच का सपोर्ट मिल रहा है, तो वो कुछ डिफरेंट चिपसेट पे फॉलो करता है। एंड ड्रॉबैक के मामले में तो कुछ ऐसा मेरे को लगा नहीं, क्योंकि जैसी बिल्ड क्वालिटी और जिस प्राइस के साथ आ रहा है और जो फीचर्स हैं, जैसे RGB के तड़के यहाँ पे मिलते हैं, हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक मिलता है, वही मैग्नेटिक वाला सीन है, मैग्नेटिक वाले ट्रिगर इसके अंदर है, ट्रिगर को आप कंट्रोल भी कर सकते हो। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गेमर्स को टारगेट करती हैं और कंट्रोलर के मामले में मतलब एक एडवांस लेवल का है। इवन जो रिमूवेबल जॉयस्टिक वाला सीन है ना, वो
वो मेरे को काफी सही लगा। ये मतलब बहुत जल्दी से खराब हो जाते हैं, फट जाता है कुछ, तो आप दूसरे लगा सकते हो। मेरे हिसाब से कहीं कॉस्मिक बाइट अलग से बेचने भी ना लग जाएगी, भैया लो इसके लिए दूसरा लगा लो, कोई अलग डिजाइन वाला लगा लो। बाकी मैं लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको पसंद है, अगर आपको लेना है अपने विंडोज, एंड्रॉइड, iOS, निंटेंडो स्विच और या फिर कोई हैंडल्ड पीसी वगैरह पे आपके पास है स्टीम डेक या फिर ROG Ally इस टाइप का, तो डेफिनेटली आप इनको कंसीडर कर सकते हो। एंड अगर प्ले स्टेशन के लिए ढूंढ रहे हो तो हमारे चैनल पे काफी सारे रिव्यूज है, जाके चेकआउट कर सकते हो। और क्या कॉस्मिक बाइट प्ले स्टेशन के लिए भी ऐसा कंट्रोलर लॉन्च कर सकता है, मतलब मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा, तो प्ले स्टेशन के लिए भी होना चाहिए यार। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, पहली बार है सब्सक्राइब मारो, और कोई कंट्रोलर का रिव्यू चाहते हो कमेंट में भर के बताओ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। Perfect.